नमस्कार, BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी भी तरीके की कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है और इनका ऐसा इंट्रोडक्शन आपने पहले भी कई बार सुना होगा। जय वसावड़ा जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है और कॉलमिस्ट है। सर, BRG न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी बड़ा धन्यवाद, इतना प्यार से सब याद करते हैं, सुनते भी हैं, मिलते भी हैं। तो जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा, काफ़ी प्यार से काफ़ी सालों से लोग आपको सुनते हैं, आप लिखते हैं तो पढ़ते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने आपके इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की थी और वहाँ से लेकर यहाँ तक आप किस तरह पहुँचे? शुरुआत तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। छोटा सा गांव था गोंडल, सौराष्ट्र में, और मेरे पिताजी अध्यापक थे, मेरी माता भी शिक्षिका थी, लेकिन मेरे जन्म के बाद उन्होंने छोड़ दिया। मैं अकेला संतान था उनका, और उन्होंने ये तय किया कि होम स्कूल घर पे पढ़ाएंगे। तो घर पे उस वक्त तो कोई मीडिया था ही नहीं, कोई टेलीविज़न चैनल नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो एक ही मीडिया था, बुक्स। तो वो रोज की एक बुक ले आते थे। उस वक्त तो बच्चों वाली अमर चित्र कथा, इंद्रजाल कॉमिक्स, ऐसा कुछ आता था, और वो सब पढ़ते 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 कब बड़े हो गए पता नहीं चला, क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने बड़ा किया। और काफ़ी सारा जो फाउंडेशन जो कहते हैं वो उन्होंने सही करके रख दिया, और वो उसके बाद तो आगे पूरी दुनिया खुल गई। मेरी माताजी कहती थी कि जय को सीखना सिखाना है, तो लर्निंग एटीट्यूड जिसको कहते हैं, वो अब तो बड़े बड़े सेमिनारों में उसकी बात की जाती है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही सीख लिया, वो बिहेवियरल साइंस से सीख लिया, माता पिता की अपब्रिंगिंग से। और बैकग्राउंड ऐसा था कि किताबें पढ़ना, लिखना, आनंद करना उनके साथ। तो फाउंडेशन वहाँ से शुरू हुआ। फिर तो पूरी बात बढ़ती चली गई। मैंने जब कॉलेज किया तब काफ़ी सारे इलोक्यूशन, ऐसे, क्योंकि ये पढ़ने का शौक था, वर्ड्स थे, थॉट्स थे, तो एक्सप्रेशन तो नेचुरली आ जाएगा। तो काफ़ी सारे इलोक्यूशन, ऐसे, डिबेट, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्टेस्ट जो है, मोर देन 350, इट वॉज अ काइंड ऑफ एन इंडियन रिकॉर्ड एट दैट टाइम, कि एक कॉलेज के पूरे जो 3 साल होते हैं उसमें से सर्टिफिकेशन के साथ देख ले, सर्टिफिकेट के साथ, तो मुझे याद है कोई 467 सर्टिफिकेट हुए थे। इतनी सारी कॉन्टेस्ट हुई थी लिखने बोलने की मैक्सिमम। तो वो जो है आज काम आ रही है। फिर तो मैंने पढ़ाया, 5 साल तक तो पढ़ाया कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल भी रहा। लेकिन मेरी माताजी का जब निधन हुआ कैंसर में, तो उनको बीमारी थी, तब मैंने छोड़ दिया जॉब। और फिर तो यही है, मैं तो कहता हूँ कि क्लासरूम तो रहता है लेकिन बदलता रहता है। जैसे आज यहाँ पे हूँ, कल किसी और जगह पे होगा, तो ज़्यादा बड़ा हो गई मेरी कॉलेज का क्लास जो है। पहले तो एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ाता था, अब तो पूरी दुनिया में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में जहाँ तक हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती लोग समझ लेते हैं, वहाँ पे बोल लेता हूँ, तो क्लास बड़ा हो गया। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर है, आपको सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आता होगा कि आप थोड़ा डल महसूस करते हो या आपको मार्गदर्शन या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती हो, तो आपके लिए वो इंसान कौन है जिसे आप फॉलो करते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बिल्कुल आता है हर किसी के लाइफ में, कोई ऐसा तो है ही नहीं ऑलराउंडर, या जिसको कह लो ऐसा सुपर ह्यूमन। अब तो सुपर हीरो वाली फिल्में भी आप देख ले, तो उसमें भी सुपर हीरोज कितने वीक होते हैं या उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी दिखाई जाती है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे आप कहते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग, एक तो है नहीं, मैं गुरुदत्त जैसा ये पूरा का मामला है। जैसे गुरुदत्त ने कहा था, गुरुदत्त वाली फिल्म वाले गुरुदत्त नहीं, जो दत्त भगवान जिसको माना जाता है भारत में, उनके 24 गुरु थे। तो वो कहते थे कि कुत्ते के भी गुरु है, उसमें भी से कुछ गुण ले सकते हैं हम। तो वैसा ही है, कभी कभार सिनेमा के पास चला जाता हूँ, डिज्नी से लेकर स्पिलबर्ग तक ऐसी फिल्में हैं हमारे पास कि जो आपके डिप्रेशन दूर कर दे, तो ये भी एक गुरु है। कभी कभार व्यक्तियों की जो बातें हैं, जैसे ओशो रजनीश है, मोरारी बापू है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग की बातें हैं जो सुन के अच्छा लगता है और आप कुछ पा सकते हो उसमें से, वहाँ पे चला जाता हूँ ये पाने के लिए। कभी कभार जिसको हॉबीज़ कहते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, म्यूज़िक, रीडिंग मानी नॉट फिलोसॉफिकल रीडिंग बट फिक्शन, कहानियाँ, किस्से, तो उसके पास चला जाता हूँ, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हेल्प जो मिलती है वो अपने आप में मिलती है, भीतर से मिलती है, जब आप खुद के साथ डायलॉग करते हो, संवाद करते हो। और अगर एक चरित्र की बात की जाए तो हमने एक चरित्र पूरे भारतवर्ष में गढ़ा है कृष्ण का, तो वो अल्टीमेट है मोटिवेशन में। मैं तो कहता हूँ कि वो फर्स्ट मोटिवेशनल गुरु ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर उनके चरित्र के पास चले जाओ तो आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा।
सर, कोरोना का वक्त काफ़ी वक्त से हमारे देश में विश्व भर में चल रहा है, 1-1.5 साल हो चुका है और अभी भी नया वेरिएंट आ चुका है, तो ये बरकरार है। ऐसे वक्त में लोग काफ़ी डिप्रेस हुए और अभी भी ये दौर चल रहा है, तो इस वक्त में ज़्यादा डिप्रेशन में लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आप अगर मोटिवेट करना चाहे लोगों को तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, ये एक फेज है, एक टाइम का फेज होता है। किसी भी, आप जैसे स्पोर्ट्स का कोई मैच है, क्रिकेट का या कोई भी स्पोर्ट्स का, तो उसमें कभी कभार गेम डल हो जाती है, कभी कभार ड्रैग हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, तो टाइम निकालना पड़ता है ना। कभी कभार विकेट टर्न ले तो कहते हैं लोग, कमेंटेटर लोग कहते हैं कि उसमें टाइम निकालना पड़ेगा अब, तो वरना तो आउट हो जाओगे। तो ये टाइम निकालने की बात है। ये एक फेज आया हुआ है, पूरी दुनिया में है, ऐसा तो है नहीं कि कई अकेले कुछ एरिया में या कुछ लोगों के घर पे ही आया हो। अब वायरस जो है उसको हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में है रिएक्शन। क्योंकि वायरस तो सिचुएशन है, सिचुएशन कभी कोई भी इंसान के हाथ में नहीं होती, इंसान के हाथ में होता है सिचुएशन के ऊपर रिएक्शन। तो महाभारत की एक कथा है कि नारायण अस्त्र सब छोड़ा गया कौरवों के पक्ष में ओर से। तो कृष्ण ने पांडवों को कहा कि भाई ये अस्त्र ऐसा है, विध्वंसकारी है, और इसका प्रतिकार करना भी समूचा विध्वंस हो जाएगा पूरी पृथ्वी का। तो आप ऐसा कीजिए, हाथ जोड़ के खड़े रह जाइए, उसको पसार होने दे, थोड़ा धैर्य रखें और उसको पसार होने दे। तो यही तो चीज है कि अभी जिन लोगों को लगता है कि ये बुरा हो गया, ये बंद हो गया, तो सबका हुआ है, मेरा खुद का भी हुआ है और दूसरे लोगों का भी हुआ है। सिनेमा की बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री मानी जाती थी, ताले लग गए काफी साल, 1-1.5 साल तक। जैसे रेस्टोरेंट थे, फूड इंडस्ट्री है, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, काफी सारी चीजें बंद हुई और काफी सारी चीजें चली भी। ऐसा नहीं है एक बंद होती है तो दूसरी चलती भी है। जैसे मेडिकल है या फूड वाली जो अनाज वाला जो मामला है, उसमें काफी सारा डिमांड बढ़ गई। तो ये इम्बैलेंस बैलेंस चलता रहता है। हमारा काम है टिकना। अगर टिके रहेंगे तो कभी ना कभार सिचुएशन चेंज होएगी। अब आज नीचे है, कल ऊपर आ जाएंगे। अगर भाग खड़े होंगे, हार जाएंगे, मन से थक जाएंगे, तो कभी ऊपर आने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। चलेंगे तभी तो कहीं पे पहुंचेंगे। तो इस सिचुएशन को अभी तो ऐसा नहीं है कि पहले जितना खतरनाक लग रहा है। अब धीरे धीरे उसकी असर, वैक्सीन भी आ गई, मेडिसिन भी काफ़ी सारी काम हो रहा है रिसर्च में, लोग भी थोड़े एक्टिव हो गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा करना है कि जैसे समंदर में हम जाते हैं तो जब बड़ी बाढ़ आती है, जिसको बोला जाता है टाइड, तो टाइड जब आती है तो हम वापस चले आते हैं, और जब टाइड नहीं होती तब हम थोड़ा अंदर जाके आराम से नहा लेते हैं या हमारी नाव लेके घूमने चले जाते हैं। तो ऐसा ही है, जब टाइड आती है वेरिएंट की या वायरस की तो थोड़ा सावध रहना है, जब नहीं होती तब थोड़ा रिलैक्स रहना है। तो धीरे धीरे तो लोग उसकी आदत डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी डल हो, कितनी भी नेगेटिव हो, हमने कोरोना में ही देखा कि एक सांस के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। एक सांस बचाने के लिए लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, पैसे डबल दे देते हैं, इंजेक्शन के लिए घूमते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूमते हैं। तो ये सांस बहुमूल्यवान है, ये हमारे हाथ में है नहीं, तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये सांस को बचाए रखे, मरने के या भागने के विचार मत कीजिए। अगर कुछ है, कुछ ऐसा मन में कुछ सोच है, तो आप व्यक्त हो जाइए, खुल के बोलिए दूसरे के सामने, कहिए, किसी को बांटिए। कोई मदद भी करेगा शायद आपकी बात सुन के, और नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा जैसे मैंने कहा, हमने इतना तो देखा ही है कि भाई जरूरत और जो लग्जरी है, उन दोनों का फर्क तो कोरोना ने दिखाई दिया है कि लग्जरी क्या है और जरूरत क्या है। 2 वक्त का खाना या 2 टुक कपड़े जो जरूरत है, और उसमें कुछ स्टाइल है, ब्रांड है, फैशन है, वो लग्जरी है। तो हमने सीख लिया कि अगर लग्जरी को हम साइड में रख सके तो थोड़ा सेविंग भी हो जाएगा। ये भी सीखने की एक कला है। बिल्कुल सर। तो आप इतने सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और लगातार आप मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। वैसे कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बार उसी डेडिकेशन के साथ बोल पाना आपके लिए कितना मुमकिन हो पाता है? नहीं, ये मैं एफर्टलेस करता हूँ। मैं तो कोई कागज रख के तो बोलने वाला आदमी हूँ नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा पढ़ा है और मुझे इंटरेस्ट भी है। स्पेशली यंग जनरेशन के साथ बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए तो ऐसे कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ। गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो, तो मुझे रस पड़ता है। मैं कभी कभार एडजस्ट करके भी चला जाता हूँ। तो मुझे तो ऐसा कभी मुझे खुद एक्साइटिंग लगता है, खुद ऐसा लगता है कि चलो उसमें मजा आएगा। जो कोई शिल्पी है, जिसको उसको प्रतिमा बनाने में मजा आता है, कोई सुनार है, उसको जो गहने बनाने में मजा आता है, ऐसा जो शेपिंग ऑफ द फ्यूचर,
यंग बच्चों के साथ बात कर रहा है। काम से प्यार है, इसीलिए बिल्कुल आप उसे consistently बिल्कुल, कर तो पाते हैं। थकान भी इतनी नहीं लगती। तो सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो यंग जनरेशन है वो करियर कोई भी हो, हर कोई अपने करियर में सक्सेस पाना चाहता है। आपने भी इतने साल दिए हैं और आप इस वक्त सक्सेसफुल है, तो तुरंत ही तो सक्सेस नहीं मिलता, उसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी कुछ देना पड़ता है। तो कुछ टिप्स आप हमारे माध्यम से यंगस्टर्स को देना चाहें। सिंपल सी बात है, पहले डिसाइड कीजिए कि कौन से फील्ड में जाना है। डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं होगा तो आप व्हीकल कौन सा लेना है कैसे पसंद करेंगे? कि आपको फ्लाइट लेनी है, ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है? डेस्टिनेशन से पता चलेगा ना आपको कितना वक्त लगेगा, कौन सा मीडियम आपको चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए। तो पहले तो आपके गोल डिसाइड कीजिए, और गोल डिसाइड करने का सिंपल तरीका है, जिसमें मजा आता हो और जिसमें आपको ही मजा नहीं आता दूसरों को भी मजा आता हो, ऐसे गोल सिलेक्ट कीजिए। आपको मजा आता है ऐसे गोल करेंगे तो ये फॉल फ्लैट हो जाएगा पूरा। तो ऐसे गोल सिलेक्ट कीजिए। गोल के बाद टूल सिलेक्ट कीजिए, गोल तक पहुंचने के टूल सिलेक्ट कीजिए, और गोल और टूल दोनों जब आपको मिल जाए तब आखिरी में आपको करना है कि आप उसकी जर्नी के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा इसके लिए, और थोड़ा बहुत बजट अगर लगता है तो वो बजट भी डिसाइड कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने सुना जय वसावड़ा जी को और उनसे बातें कर उनके बारे में जाना। ऐसे ही कुछ लोग उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।